दोस्तों ये जो एयर कूलर आप देख रहे हैं ये एसी-डीसी एयर कूलर है और कस्टमर का कहना है कि इसके अंदर पंप लगाते हैं तो कुछ ही दिनों में पानी ख़त्म होने की वजह से पंप जो है जल जाता है या फिर डेड हो जाता है। तो मैं इसके अंदर कुछ ऐसा करके दूँ कि इसका जो एयर पंप वाटर पंप है वो लाइफ़ टाइम चले, यानी कि जल्दी ख़राब ही ना हो और बहुत ही ज़्यादा देर तक चलने के काबिल हो सके। तो मैं इसके अंदर एक ऐसा स्विच बना के लगाने वाला हूँ जो कि बहुत देर तक काम करेगा और पंप जो है वो बहुत देर तक चल सकेगा, लाइफ़ टाइम चल सकेगा। और जब भी पानी ख़त्म होगा तो ये पंप जो है ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। यानी कि जैसे ही पानी ख़त्म होता है तो ये वाला जो पंप होगा ये ट्रिप कर जाएगा, इसका जो करंट है बंद हो जाएगा और ये पंप जो है जलने से बच जाएगा। तो हम इसका स्विच किस तरह से बनाएंगे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो वीडियो को लाइक करते ही साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करते ही सब्सक्राइब बटन पर भी क्लिक कर दीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो ये वाली आप पतरी देख सकते हैं, ये स्टील की पतरी है, इसको जंग नहीं लगती है, इसलिए मैं स्टील की पतरी का यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके ज़रिए हम स्विच बनाएंगे। स्विच बनाने का तरीका देख लें आप। मैं इसके ऊपर निशान लगाता हूँ कितनी पतरी हमें काटनी है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से मैं इसको निशान लगा के काट लूँगा और दूसरा एक पीस और काट लूँगा, यानी कि 2 पीस मैं इस तरह के काटूँगा। इस तरह से मैं इसको काट के 2 पीस बना लूँगा। तो ये काटने के बाद मैं इसको सीधा कर लूँगा। तो ये 2 पतरियों को मैंने काट लिया है। अब मैं इसके ऊपर से जो मिट्टी वगैरह है ये अच्छी तरह से साफ़ कर लेता हूँ। तो इसको साफ़ करने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बेंड दूँगा इस एक पतरी को, ताकि मैं इसकी जो शेप बना सकूँ और ये जो लचक है ये थोड़ी सी कम हो सके। तो ज़्यादा लचक होगी तो ये स्विच अच्छी तरह से काम नहीं कर सकेगा। तो और इसके कोने भी मैं इसको थोड़े कॉर्नर जो है वो कुछ इस तरह से काट लेता हूँ। तो मैं एक पतरी को ही बेंड करूँगा, गोल करूँगा थोड़ा सा। तो इस तरह से रख के मैं थोड़ा सा दबाऊँगा इस रॉड के ऊपर रखने के बाद। तो ये देखें अब ये लचक जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो मैं थोड़ा और दबा लेता हूँ और उसके बाद जो दूसरी पतरी होगी मैं उसके ऊपर इस तरह के कील की मदद से एक थोड़ा सा जो कि फ्राक की शेप में थोड़ा सा इस तरह से बैंड दूंगा, यानी कि इसको थोड़ा सा बबल बना दूंगा एक तरफ, ताकि ये पॉइंट जो है इसकी इस जगह से करंट जो है चालू हो। तो ये देखें इसका ये बबल एक तरफ इसके बन चुका है और इसका जो स्विच है कुछ इस तरह से टच होगा। मैं अब बाकी का काम भी आपको बताता हूँ। तो इस पतरी के इस निशान लगाने के बाद इसको भी थोड़ा सा बेंड कर लेते हैं ताकि इसकी भी लचक थोड़ी कम हो जाए। ये देखें कुछ इस तरह से मैंने इसको भी बेंड कर लिया है। अब मैं इसका स्विच जो है वो बना लेता हूँ। तो अब मैं इस तरह का एक प्लास्टिक का पीस ले रहा हूँ। प्लास्टिक की शीट के ऊपर से मैंने इसको काट लिया प्लास्टिक की शीट के साथ से। तो इस तरह से एक पीस लेने के बाद मैं इसके ऊपर कुछ इस तरह से इसको लगाऊंगा और थोड़ा सा ऐसे रख के बेंड करूंगा ताकि इसके जो जड़ से इसकी लचक बन जाए और इस तरह से ये स्विच का काम कर सके। तो दूसरी जो पतरी होगी मैं उसको इस तरह से लगा दूंगा, कुछ इस तरह से लगाऊंगा और उसको भी थोड़ा सा बेंड कर लूँगा। बेंड करने के बाद थोड़ा सा डाउन कर लूँगा ताकि जो पतरी का पॉइंट है, यानी कि जो ये वाला पॉइंट मैंने बनाया था, इसको आसानी से टच कर सके। तो ये आपने खुद ही एडजस्टमेंट इसकी कर लेनी है। तो ये देखें अब जैसे ही मैं इसको दबाता हूँ तो ये जो पतरी है ये ऊपर वाली पतरी के साथ टच कर रही है। कुछ इस तरह से बनाने के बाद मैं इसके जो पॉइंट्स हैं उसको मैं बांध लेता हूँ, यानी कि पतरियों को मैं अच्छी तरह से इसके ऊपर फिट कर लेता हूँ। तो फिट करने के लिए मैं सबसे पहले इसके ऊपर एल्फी लगाऊंगा। तो ये जो निशान है मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद गहरा कर लेता हूँ। मज़ीद गहरा करने से इसका जो कनेक्टर है वो अच्छी तरह से काम करेगा, यानी कि जो
ये वाला पॉइंट है ये अच्छी तरह से टच होगा। तो ये जैसा कि आपके सामने है, मैंने इसको थोड़ा और गहरा कर लिया है और इसको जो कि बेहतर बना लिया है। तो अब ये देखें, अब इसका जो कनेक्टर है ये अच्छी तरह से साथ में टच हो रहा है। तो अब मैं इसके दूसरी साइड की पतरी के ऊपर भी एल्फी लगाता हूँ। एल्फी लगाने के बाद ये दोनों पत्तियाँ जो हैं ये अब बिल्कुल इसके साथ अच्छी तरह से फिक्स हो चुकी हैं। मैं इसके ऊपर इंसुलेशन टेप भी लपेट दूंगा, मगर उससे पहले मैं इसके कनेक्शन करूंगा। कनेक्शन करने के लिए मैं इन जगहों पे कनेक्शन करूंगा, इसके एक यहाँ पे और दूसरा जो है यहाँ पे। तो सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसके कनेक्शन करता हूँ। तो मैं इसके कनेक्शन करने के लिए क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे इसकी वायर लगाऊँगा। वायर लगाने के लिए मुझे अच्छी वाली वायर चाहिए होगी, जो कि आप चाहें तो डाटा केबल, जो मोबाइल की चार्जिंग केबल होती है, उसमें से भी इस तरह की वायर निकाल सकते हैं। इस तरह की वायर को निकाल के आपने क्या करना है, एक पतरी को थोड़ा सा इस तरह से उठाना है और इसको ऐसे बेंड करना है, जैसे कि हम थिम्बल के अंदर तार को लगाते हैं। इस तरह से आपने ये वाली तार जो है लगानी है। तो मैं इसको थोड़ा इस तरह से फोल्ड करके वायर को इसके अंदर रखूँगा और इस वायर को मैं इसके अंदर रख के अच्छी तरह से ऊपर से दबा दूँगा। तो जैसा कि आपके सामने है कि ये वाली जो वायर है, एक साइड की वायर जो है ये मैंने लगा दी है, बिल्कुल अच्छी तरह से इसके अंदर लग चुकी है। अब दूसरी साइड की जो वायर है वो भी मैं लगाता हूँ। तो वो मैं रेड कलर की वायर ले रहा हूँ, उसको मैं लगाऊंगा। तो ये आपके सामने है, इसको मैं लगा रहा हूँ। अब इसको भी इसी तरह से आपने लगाना है। यहाँ से मैंने पतरी को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाना है। ये देखिए, मैं इस तरह से उठा के पतरी को बल्कि ये बाद में लग जाएगी, मैं इसको पहले इसके साथ लगा देता हूँ। इस वायर को लगाने के बाद मैं इसको दोबारा से लगा लूँगा। तो वायर को इसके अंदर रख के ऊपर से अच्छी तरह से मैं फ़ोल्ड कर देता हूँ पतरी को। फ़ोल्ड कर दिया है। अब पतरी को इसके ऊपर मैं दोबारा से इसको लगा रहा हूँ, इस पट्टी के ऊपर। ये देखें, कुछ इस तरह से मैं लगाऊंगा। तो ये देखें, मैंने इस तरह से लगाने के बाद इसको दोबारा से एल्फी की मदद से लगा देना है इस पट्टी के ऊपर। जो पीवीसी की पट्टी है उसके ऊपर अच्छी तरह से मैं इसको लगाता हूँ। तो इसके ऊपर एल्फी की मदद से लगाने के बाद मैं इंसुलेशन टेप लगा दूँगा इसके ऊपर, ताकि ये दोबारा से जो पतरियाँ हैं उतर ना जाएँ। तो दोस्तों, उसके बाद मुझे चाहिए होगी इस तरह की लकड़ी, जो कि मैं इसके साथ लगाऊंगा। लकड़ी को लगाने के लिए मैं यहाँ पे स्क्रू लगाऊंगा। यहाँ पे स्क्रू लगा के, या फिर आप चाहें तो इसके अंदर कील भी लगा सकते हैं, बल्कि मैंने भी इसके ऊपर कील ही लगा दिया। आप भी कील लगा सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रू लगा लें। तो उसके बाद इतना काम करने के बाद अभी भी हमारा काम जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी थोड़ा सा काम इसके अंदर और बाकी है। वो क्या है, आपने इस तरह की एक बोतल लेनी है। बोतल जो है आप छोटी वाली लें, जिस तरह से मैंने लिया है। अब यहाँ पे भी मैं एक स्क्रू या कील लगा दूँगा। यहाँ पे इस ढक्कन को खोल के यहाँ पे इस तरह से मैं इसके ऊपर अंदर से कील लगा दूँगा। तो कुछ इस तरह से मैं इसके ऊपर कील लगा रहा हूँ। और कील को लगाने के लिए मैं इसके अंदर से ये बोल्ट रख के चोट लगाऊँगा, ताकि थोड़ी की मदद से चोट नहीं लग सकेगी, इसलिए इसकी मदद से मैं इसको कील को लगाऊँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपके सामने ये वाली जो कील है मैंने ये भी लगा दिया। अब इसके ऊपर बोतल को इस तरह से मैं लगा दूंगा। तो बोतल को अच्छी तरह से टाइट कर दूंगा। अब मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। उससे पहले यहाँ पे मैं 2 स्क्रू कर लूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपके सामने ये वाला कूलर है और कूलर के अंदर ये पंप लगा हुआ है। पंप के साथ कनेक्शन इसका स्विच का करेंगे और कहाँ पे इसको फिट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, आपको मैं मुकम्मल डिटेल के साथ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम फिट करने वाले हैं। इस बोल्ट के साथ इसको लगाएंगे। इस बोल्ट के साथ इस तरह से लगाएंगे कि जब पानी इसके अंदर आए तो ये पानी पंप से नीचे जाए तो पंप फौरी बंद हो जाए, या पानी पंप के ऊंचाई तक रहे तो पानी ख़त्म होने के बराबर होता है। तो पानी फ़ौरन से कम होते ही पंप बंद हो जाए। तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये स्विच जो है मैं लगाने के लिए यहाँ पे इस बोल्ट को ओपन कर लेता हूँ, उसको खोल लेता हूँ।
बोल्ट को मैंने खोल लिया है। इस स्क्रू को खोलने के बाद मैं इसके ऊपर वाशर रखूँगा बोल्ट के ऊपर, फिर मैं इसको लगाऊँगा। तो ये वाशर रखने के बाद इस होल के अंदर, इस सुराख के अंदर मैं इस बोल्ट को लगा के वहाँ पे लगा दूँगा, फिट कर दूँगा। तो अब मैं दोबारा से यहाँ पे बोल्ट जो है टाइट कर रहा हूँ। तो तकरीबन हम इस वाली लकड़ी को इसके साथ रख के फिट करेंगे, ताकि जो पानी डालने के बाद ये बोतल है ये दाएं बाएं ना घूमती फिरे, बिल्कुल अच्छी तरह से काम करे। तो अब इस पे जो स्विच की कनेक्शन करने हैं वो किस तरह से करने हैं, ये पंप की 2 वायर्स आपको नज़र आ रही होंगी। तो इनमें से एक का जॉइंट जो है मैंने खोल लेना है। खोलने के बाद इन 2 वायर्स को, ये जो जॉइंट्स वाली दोनों वायर्स हैं, इनको मैंने इन स्विच के वायर्स के साथ लगा देना है। ये तो एक वायर को मैंने लगा लिया। अब दूसरी वाली वायर जो है ये भी मैं लगा रहा हूँ। दोनों वायर्स को लगाने के बाद मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से इंसुलेशन टेप कर देता हूँ। इसी तरह से बाकी के तमाम जॉइंट्स के ऊपर भी मैं टेप कर देता हूँ, ताकि जो पानी लगने के बाद ये जॉइंट्स जो हैं ख़राब ना हो जाएँ। इसको अच्छी तरह से कवर करने के बाद मैं इसके अंदर डालता हूँ पानी डालने के बाद इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने पानी डाल लिया है कूलर के अंदर। अब मैं इसको चला के चेक करता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे करंट आ चुका है, और करंट आते ही पंप जो है चालू हो चुका है। पंप के अंदर से पानी होता हुआ ऊपर से नीचे आने लगा है। तो हमारा जो स्विच है कामयाब है। अब जैसे ही पानी ख़त्म होगा तो ये स्विच जो है ट्रिप कर जाएगा। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।